नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। दौसा के लालसोट में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कई नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। मीणा ने नवीन बस स्टैंड परिसर, तालेड़ा जमात में बने शौचालय भवन और गणगौर मेला मैदान में बने आधुनिक शौचालय अग्निशमन केंद्र के भवनों का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि लालसोट नगरपालिका की ओर से करीब 85 लाख रुपए की लागत से इन सुविधाओं का निर्माण करवाया गया है। इस दौरान नगरपालिका पूर्व चेयरमैन जगदीश प्रसाद सैनी, दिनेश मिश्रा, दयाराम स्वामी, सिराज मोहम्मद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और अब खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां राजस्व मंत्री हरीश चौधरी एक दिवसीय दौरे पर किकराली गांव पहुंचे, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष धर्मपाल गोदारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री ने किसानों से सीधा संवाद भी किया और केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया। की ताकत के सामने आखिर के अंदर नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और जो वो ऑर्डिनेंस लेकर आया उस ऑर्डिनेंस को उसने वापस लिया। ये किसान की ताकत। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हर समय यह तौर तरीका रहता है कि आपस में टकराव कैसे पैदा करें, वर्ग संघर्ष कैसे करें। हिंदू मुसलमानों के बीच में टकराव से शुरुआत करी उन्होंने। बांदीकुई में विधायक जीआर खटाना ने सिकंदरा रोड पर स्थित बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके तुरंत प्रभाव से निराकरण के निर्देश दिए। सोमवार को बिजली विभाग कार्यालय में बिजली संबंधित समस्याओं की जन सुनवाई की गई, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखीं, जिसके चलते वहां मौजूद बिजली विभाग के आला अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए आदेश दिए गए और वहीं मौके पर भी समस्याओं का समाधान कराया गया। और अब खबर अलवर के भिवाड़ी से, जहां चौपान की पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही फर्जी आधार कार्ड, लैपटॉप, कार बायोमेट्रिक मशीन जब्त की है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फर्जी आधार कार्ड के आधार पे सिम बनाना और फिर उस सिम से और बैंकिंग वॉलेट्स बना के ठगी करना OLX के माध्यम से और अन्य माध्यमों से। इस पूरे उसका हमने गिरोह का वो किया है, भंडाफोड़ किया है। इसमें अब तक 5 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी इसमें आगे गिरफ्तारियाँ और संभव। और अब खबर चूरू के सुजानगढ़ से, जहां पुलिस ने दुलियाबास स्थित एक मकान पर छापा मारकर क्रिकेट सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने प्रॉपर्टी व्यवसाय के बेटे प्रवीण घासोलिया सहित 6 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और एक लैपटॉप, टीवी, 10 मोबाइल और भारी मात्रा में अन्य उपकरण बरामद किए। साथ ही 1.25 करोड़ के लेन देन का हिसाब भी जब्त किया। गौरतलब है कि लंबे समय से पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पिछले दिनों मीडिया में आई खबरों के बाद पुलिस ने आनन फानन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सिरोही के आबू रोड में सेल टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग की टीम ने एक कंटेनर से करीब 50 लाख रुपए के पान मसाले जब्त किए। कंटेनर के बिना दस्तावेज पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त आयुक्त कृष्णाराम के निर्देश पर
बर पुलिस चौकी के सामने इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर धौलपुर के बाड़ी से, जहां गांव सोने का गुर्जा के डांग इलाके में डकैत केशव गुर्जर गैंग और पुलिस के मध्य मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक हुई फायरिंग में बाड़ी सदर थाने में तैनात कांस्टेबल के पेट में गोली लग गई, जिसे जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, लेकिन नाजुक हालत के चलते चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने मौके से डकैत केशव गुर्जर की पत्नी और 2 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि डकैत केशव गुर्जर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की ओर से करीब 1 लाख का इनाम है, जो लंबे समय से धौलपुर जिले में आतंक का पर्याय बना हुआ है। एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि डकैत केशव गुर्जर पिछले लंबे समय से पुलिस की रडार पर था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस नाकाबंदी कर दबिश दे रही है। मौके पे पहुंचने के बाद यहाँ से जो जानकारी मिली है, तो इसके जो संभावित स्थल है वहाँ पे पुलिस टीमें रवाना की गई है। मौके पे काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, 17 कारतूस मिले हैं, इसकी डायरी और मोबाइल मिले हैं। ये हड़बड़ाहट में अपना पूरा सामान यहीं छोड़ के भगा है। इसकी पत्नी और 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं, इनको भी दस्तयाब किया गया है और उनसे गहनता से अनुसंधान जारी है। वहीं भरतपुर के डीग में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान कुछ लोगों ने फायरिंग भी की, जिसमें गोली लगने से एक अधेड़ की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश, जिस तरह से मामला है कि गोली लगने से अधेड़ की मौत हुई, और अभी जो वर्तमान में स्थिति क्या है, ताजा हालात क्या है? देखो, मौके पर गांव गिरसे में जमीनी विवाद को लेकर चल रहा था। पूर्व में भी दी थाने में मामला दर्ज था इनके खिलाफ। दोनों की तरफ से फायरिंग हुई, तो एक पक्ष के अधेड़ की गोली लगने से मौत हो गई। सूचना घटनास्थल पर मिलते ही तो अपने थाना प्रभारी आवासी मौके पर पहुंचकर एडीशनल एसपी बुगलाल मीणा घटना की जानकारी ले रहे हैं। मृतक के भाई ने, बच्चू सिंह ने डी कोतवाली मामला दर्ज करा दिया है। तो इसके बाद से कोई तनाव की ऐसी स्थिति तो नहीं बनी है गांव में? किसी प्रकार का कोई तनाव या कोई झगड़ा और फसाद ज्यादा बढ़ा हो? शांति बनाए रखने के लिए वहाँ पुलिस तैनात है, मामला शांत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता मुकेश सैनी डीग से, जो बता रहे थे कि इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और पुलिस इस मामले की पूरी जांच पड़ताल में जुट गई है। अलवर के कुमपुरा गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां सैलरी मांगना एक सेल्समैन को भारी पड़ गया। दरअसल कमल किशोर नाम का युवक ठेके पर काम करता था। उसे 5 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। ऐसे में उसने ठेकेदार से सैलरी मांगी, जिस पर उससे मारपीट भी की गई और शराब ठेकेदार राकेश यादव और सुभाष चंद्र ने डीप फ्रीजर में डालकर कमल किशोर को जिंदा जला दिया। हत्याकांड के बाद दोनों ठेका संचालक ठेके में आग लगाकर फरार हो गए। घटना का पता लगने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। झालावाड़ में एक महिला पर दिन दहाड़े फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इस मामले में गोली चलाने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की बेटी घर से किसी के साथ चली गई थी। आरोपी को इस बात का शक था कि उसकी बेटियों को मोहल्ले में रहने वाली जानाबाई नामक महिला ने भगवाया है। इसी बात पर आरोपी ने महिला के ऊपर गोली चला दी। इस हमले में महिला घायल हो गई, जिसका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एवं मुलजिम नरोत्तम की लड़की दोनों भाग गई थी
उसका प्रकरण महिला थाने में दर्ज था और दोनों लड़कियों ने जो है जिनके साथ भागी थी उनके पक्ष में बयान दे दिए थे। इसके बाद जो है नरोत्तम इनसे लड़ाई करता था कि तुमने मेरी लड़की को भी भगवाई है। और अब खबर चूरू के सुजानगढ़ से, जहां शराब के नशे में एक युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। घटना जिनरासर गांव की है, जहां युवक ने खुद को आग लगा ली। सूचना के बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और युवक को बगड़िया अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच में जुट गई है। सिरोही के रेवदर में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। घटना को लेकर महिला के परिजनों ने आबू रोड अस्पताल के बाहर हंगामा किया। साथ ही अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने धरना प्रदर्शन भी किया। परिजनों का आरोप है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने प्रसव करवाया था, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। सवाईमाधोपुर के बौली थाना इलाके के एक गांव में 15 साल की नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस के मुताबिक हनुमंतपुरा निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 15 साल की नाबालिग भतीजी के साथ गांव के ही दो युवकों के खिलाफ बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का नामजद मामला दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ईंधन के लिए लकड़ी लेने गई थी। इसी दौरान गांव के दो लड़के उसे बहला फुसला कर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बौली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के चाचा ने थाने पर आकर दो नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। दोनों आरोपियों को सीओ राकेश राजोरा जी के द्वारा तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों से अग्रिम अनुसंधान जारी है। अभी मामला ये सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गए और वारदात को अंजाम किया। आगे की कार्रवाई भी जारी है। और अब खबर जैसलमेर के रामदेवरा से, जहां श्रद्धालुओं से भरी वैन पलट जाने से हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक मासूम सहित 9 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जालोर के भवरानी निवासी रूपाराम देवासी अपने परिवार सहित बाबा रामदेव के दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रामदेवरा पुलिस थाने के सामने वैन का टायर फटने से वो पलटी खा गई। हादसे में रूपाराम सहित सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से पोखरण के राजकीय अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान महिला तुलसी देवी ने दम तोड़ दिया, जबकि सभी घायलों का राजकीय अस्पताल में उपचार जारी है। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके के 14 नंबर पुलिया पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया। वहीं महिला का भी अस्पताल में उपचार चल रहा है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने फरार हुए ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। और अब खबर टोंक के पीपलू से, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक अधेड़ की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। राजसमंद के वासोल में राजसमंद झील के पेटे की झाड़ियों में एक शव बरामद हुआ। शव बरामद होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने बताया कि शव के शरीर पर कई गहरे घाव हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर शव को यहां फेंक दिया गया। मृतक की पहचान कांकरौली निवासी गिरीश के तौर पर हुई। बताया जा रहा है कि रविवार शाम को मृतक घर से निकला था। उसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं था। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के गुरुसर मोडिया गांव में एक चिकित्सक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मृतक नेत्र रोग विशेषज्ञ था और शाह सतनाम जी सार्वजनिक चिकित्सालय में कार्यरत था। चिकित्सक ने अपने क्वार्टर के पास खाली पड़े क्वार्टर में फांसी का फंदा लगा लिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। मृतक गाजियाबाद का रहने वाला है और सूरतगढ़ के गुरुसर मोडिया गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। मृतक चिकित्सक की पत्नी शाह सतनाम जी विद्यालय में प्रधानाध्यापिका है। मृतक के परिजनों के आने पर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में एक विवाहिता के आत्महत्या करने का मामला सामने आया। महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही विवाहिता के ससुराल वाले वहां से फरार हो गए। मृतका के परिवार वालों ने उसके ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव मृतका के परिवार वालों को सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतका के परिवार का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उस पर दहेज के लिए दबाव बनाते थे, साथ ही मानसिक और शारीरिक तौर पर भी परेशान करते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में ढाबा संचालक की ओर से 2 दिन पहले आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास किया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं गुस्साए परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद से ही परिजन सीएचसी के सामने धरना लगाकर बैठ गए। धरने को कांग्रेस और भाजपा पदाधिकारियों सहित गणमान्य नागरिकों ने भी समर्थन दिया। वहीं अब परिजनों ने आत्मदाह हेतु प्रताड़ित करने वालों को गिरफ्तार करने और थानाधिकारी रामू राम को निलंबित करने की मांग की है। उदयपुर के मादली लिंगपुरा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक आयड पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गया। माना जा रहा है कि ट्रक चालक को नींद की झपकी आने से यह हादसा घटित हुआ। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रक चालक के नीचे दबने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बाहर निकाला और मोर्चरी में रखवाया, जहां उसकी शिनाख्त की जा रही है। खबर झालावाड़ के डग क्षेत्र से, जहां पुराने बस स्टैंड पर स्थित चाय की होटल पर खड़ी बाइक में आग लग गई, जिसके चलते दुकानदारों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग सका है। जोधपुर के तिवरी में खनन विभाग की ओर से अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में विभाग ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किए। तिवरी के बड़ा कोटेचा में इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बजरी खनन पर रोक के बावजूद खनन माफिया धड़ल्ले से बजरी खनन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए ही विभाग ने भी अवैध बजरी खनन के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। नागौर के मेड़ता सिटी में छोटी देवी प्रजापति हत्याकांड का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस के 124 दिन बाद भी हाथ खाली हैं। ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रजापति समाज की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने एसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान परिजनों ने कहा कि अब मुख्यमंत्री से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाएंगे। इसके लिए वे पैदल यात्रा कर जयपुर पहुंचेंगे। प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी के तहत 12 जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव छबड़ा पहुंचे, जहां एसडीएम कार्यालय से धरनावत चौराहे तक राहगीरों और दुकानदारों को मास्क वितरित किए। साथ ही मास्क लगाने के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां विधायक जोराराम कुमावत ने भामाशाह रमेश कोठारी और दिनेश कोठारी का अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया। आपको बता दें कि कोरोना काल में माधव सेवा संस्थान में सहयोग राशि देने पर यह सम्मान दिया गया। विधायक जोराराम कुमावत ने बिठुडा पिरान के भामाशाह रमेश और दिनेश कोठारी का सामाजिक कार्यों में सहयोग देने पर आभार जताया।
इस मौके पर सरपंच गोपाल सिंह, अश्विन सेमलानी, अब्दुल सत्तार मुल्तानी, जबर सिंह राजपुरोहित, लालाराम चौधरी सहित भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। अलवर के माजरी कलान के गंडाला गांव में शहीद हेड कांस्टेबल अजीत सिंह के स्मारक निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। ग्रामीणों की उपस्थिति में शहीद के परिजनों ने पंडित ओम प्रकाश जोशी के मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। परिजनों ने बताया कि अमर शहीद की मूर्ति का अनावरण उनके शहीद दिवस 19 फरवरी 2021 पर किया जाएगा। आज विजयदशमी के पर्व पर शहीद अजीत सिंह जो 204 कोबरा बटालियन छत्तीसगढ़ में थे, तो नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। तो उनका आज जो है प्रतिमा के नींव का शुभ मुहूर्त रखा गया है और उसके नींव का कार्यक्रम अभी संपन्न हो चुका है और 19 फरवरी 2021 में प्रतिमा का अनावरण का। और अब खबर झालावाड़ के आवर से, जहां पगरिया गांव में धूमधाम से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस निकाला गया, जो कंकाली माता चौराहे से शुरू हुआ और प्रमुख मार्गों से होता हुआ क्यासरी नदी के तट पर संपन्न किया गया, जहां पर प्रतिमाओं की विदाई आरती के बाद उनको विसर्जित किया गया। गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।